हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पत्ते देखते ही समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे कैलेथिया ऑर्नाटा के बारे में। आज आपके साथ इसके A to Z केयर टिप्स के साथ साथ इस तरह से हेल्दी कैलेथिया पाने के गोल्डन टिप्स भी वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। यह एक इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट है और साउथ अमेरिका के ओरिजिन है। इसके पत्तों की खूबसूरती तो देखते ही बनता है और इसमें किसी भी तरह के फ्लावरिंग नहीं होता। इसके पत्ते तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर में वाइट कलर के स्ट्रिप जो है कितना प्रीटी लग रहा है ना। और इसके पत्ते को पीछे तरफ इस तरह से टर्न करके देखो तो इस तरह से पर्पल कलर के शेड में होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। एक ही पत्ते में दो कलर के शेड। जब इसके लीफ टेंडर होते हैं, यानी कि नए नए जब पत्ते ग्रो करते हैं, तो इसके शेड देखिए, जो स्ट्रिप्स है ये पिंकिस्ट वाइट टाइप के होते हैं। और जब यही पत्ता मैच्योर हो जाते हैं तो ये पिंकिस्ट वाइट जो है एकदम प्योर वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते पीछे साइड से पर्पल कलर के होते हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से हाइट में रखोगे तो काफ़ी डिफरेंट लुक्स आएगा, और अगर आप इसे कम हाइट में रखोगे तो भी काफ़ी प्रीटी लुक्स आएगा इस तरह से। ये देखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके लाइट और लोकेशन की। क्योंकि ये एक हाउस प्लांट है तो आप इसे ब्राइट लाइट वाले एरिया पे रखोगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। इसे किसी अंधेरे बंद कमरे में ना रखें जहाँ पे हवा का फ्लो हो और ब्राइट इनडायरेक्टली लाइट हो। इसे ऐसी जगह पे रखें। अगर आप इसे तेज़ धूप में रखोगे तो इसके पत्ता इस तरह से जलने लगेगा। मैंने इसे कुछ दिन तेज़ धूप में रखा था तो जल गया। या फिर इसके टिप्स भी इस तरह से बर्न होने लगेगा। इसके टिप्स जो है हेल्दी नहीं रहेगा। और ये देखिए, मैंने जो है इसे जो ब्राइट लाइट में रखा था, इसके टिप्स कितने हेल्दी हैं, तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे किसी धूप वाले एरिया पे रखोगे, अगर धूप ना मिले तो भी पास ही में धूप हो और ये छाँव में रखे हो और धूप का जो है पूरा गर्माहट इसे मिल रहा हो, तो ऐसी जगह पे इसे रखोगे तो इसका पत्ता जो है इस तरह से गोल गोल करके मुड़ने लगेगा। या फिर ये अंडर वाटरिंग हो, पानी की इसे कमी हो, तो भी इस तरह से पत्ते मुड़ने लगते हैं। यानी कि इसके पत्ते मुड़ने का दो कारण हो सकता है। एक तो या तो इसे गर्मी लग रही है, या तो इसको अंडर वाटरिंग यानी कि पानी की कमी है, तो पत्ते मुड़ जाए। तो आप ये दो कारण समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉट साइज की। पॉट साइज की मैं बात करूँ तो इसे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैंने ये 13 इंच के प्लास्टिक पॉट पे मैं इसे ग्रो कर रही हूँ। और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैंने इसे जो है 9 इंच के प्लास्टिक पॉट पर ही मैं ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो प्लास्टिक पॉट पर भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे 5 इंच के पॉली बैग पर मैं इसे ग्रो बैग पर जो है ग्रो कर रही हूँ। और ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी हेल्दी है। कहने का मतलब ये है कि ये छोटा से छोटा पॉट बड़े से बड़े पॉट में भी आराम से ग्रो कर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। इसके पॉट के साइज सीधा पत्तों में नज़र आता है। अभी बताती हूँ कैसे। ये देखिए, इसके पत्तों के साइज 5 उंगली के बराबर का है। इसके पत्तों के साइज उंगली इस तरह से मैं आपको फैला कर भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। और मैंने इसे लगाया है, ये देखिए, ये 13 इंच के प्लास्टिक पॉट पर, जिसे मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए, इसके पत्तों के साइज ये 4 उंगली के लगभग बराबर के हैं इसके पत्तों के साइज। और इसे जो है मैंने अभी दिखाती हूँ आपको, मैंने इसे ये 9 इंच के पेपर प्लास्टिक पॉट पर ग्रो किया है। इसे भी आपको शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए, इसके पत्तों के साइज 3 उंगली का है और 3 उंगली भी मुश्किल से ही आ रहा है। और इसे मैंने लगाया है 5 इंच के ग्रो बैग पर। आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो इसके लिए मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये वाला जो है मैंने इसे 13 इंच के प्लास्टिक पॉट पे रखा है और इसके पत्तों के साइज देखिए। और ये वाला जो है ये 5 इंच के पॉली बैग पे रखा है और इसके पत्तों के साइज देखिए। और वो वाला जो है 9 इंच के प्लास्टिक पॉट पे रखा है और उसके पत्तों के साइज देखिए।
और फ्रेंड्स मैंने इन सभी प्लांट्स को इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबरी की दूरी में रखा है। ऐसा नहीं कि किसी को आगे रख दे किसी को पीछे रख दे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये छोटा से छोटा पॉट बड़ा से बड़ा पॉट में भी ग्रो तो कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी भी लगता है, लेकिन पॉट साइज के मुताबिक इसके पत्तों के साइज में भी फ़र्क आने लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग की मैं बात करूं तो 2 से लेकर 3 साल में एक बार रिपोर्ट करो तो भी चलेगा, लेकिन आपने इसे अच्छे वाले बड़े साइज के पॉट में अगर आपने लगाया है तो 4 साल में एक बार रिपोर्ट करो तो भी चल जाता है। और ये देखिए, ये 9 इंच के मैंने प्लास्टिक पॉट पे इसे लगाया था और मुझे इसे लगाया हुआ 4 साल हो रहा है। तो अब देखिए इसके जो है ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर निकल रहा है, तो अब मुझे इसे तुरंत रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो इसके पत्तों के साइज और भी छोटा हो जाएगा और प्लांट खराब होने लगेगा। जब इसका नया नया पत्ता ग्रो करता है तो ये बिल्कुल देखने के लिए आइसक्रीम के कोन की तरह लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। बाहर इस तरह से पर्पल कलर और कोन के अंदर जो है लाइट ग्रीन कलर देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। फ्रेंड्स ये देखिए, 1 साल से अधिक अगर आप इसे एक ही पॉट में लगे रहने दो तो ये नया नया सूट्स अपने आप ही ग्रो करके खुद को मल्टीप्लाई यानी कि खुद को एक से अनेक पौधे खुद ही बनाता है। इसके सोइल मिक्सचर की मैं बात करूं तो काउ डंग कंपोस्ट, राइस हस्क, कोकोपीट और सैंड, इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर आप इसके लिए मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर कोकोपीट की जगह पर अगर आप इसके जगह पर राइस हस्क ले तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास राइस हस्क और कोकोपीट ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप गार्डन सॉइल, काउ डंग कंपोस्ट और सैंड, ये तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वाटरिंग की मैं बात करूं तो इसे दिन में 1 बार वाटरिंग करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली जैसे जगह पर रहते हैं तो गर्मियों के मौसम में इसे 2 बार वाटरिंग करें। प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ तो इसे विभाजित यानी कि डिवीज़न मेथड से आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 प्लांट है, तो इस 4 प्लांट को यहाँ बाहर निकाल के अलग करके अलग अलग आप पॉट में ग्रो करेंगे तो 4 अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप विभाजित करके अलग अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं यानी कि प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके किसी भी तरह के सीड्स नहीं बनते हैं, तो कटिंग से या फिर सीड से ये प्रोपोगेट नहीं होता है। कभी कभी इसके पत्तों को इस तरह से कीड़े खा जाता है, तो इससे बचने के लिए आप 15 से लेकर 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो सॉइल मिक्सचर पर मैंने एक बार फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद फिर दोबारा कभी फर्टिलाइज़र इस पर अप्लाई नहीं करा है। फिर भी अगर आप चाहें तो 15 से लेकर 20 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट। केमिकल फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बारी है गोल्डन टिप्स की। सबसे पहले तो हम लोग ट्रे पर 3 छोटे छोटे इस तरह से पेबल्स रखेंगे और उस पर इस तरह से पानी भर देंगे। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो कोई भी बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पानी भरने के बाद अब हम अपने कैलेथिया प्लांट को आराम से उठाकर इस 3 पेबल्स के ऊपर रख देंगे। पर एक बात का खास ख्याल रखें फ्रेंड्स, जो नीचे में हमने पानी रखा है ये पानी जो है ऊपर पॉट तक टच ना होने पाए, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर पॉट तक टच करेगा तो नीचे का बॉटम वाला हिस्सा जो है मिट्टी पॉट का वो जो है हमेशा सोगी यानी कि दलदला सा रहेगा और ओवर वाटरिंग होने के कारण ये प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये कैसे काम करता है अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नीचे हम लोगों ने इसके बॉटम में पानी रखा है। जब ये भाप बनेगा, इवापोरेशन इसका जब होगा, ये भाप बन करके इस तरह से ऊपर की तरफ ये सीधा जाएगा, तो ये इवापोरेशन जो है ऊपर पत्तों को टच करेगा और इसका पत्ता धीरे धीरे करके हेल्दी होने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब इसका ये भाप बनता है तो ये इस तरह से 45 डिग्री एंगल से बाहर की तरफ ये नहीं आता है फ्रेंड्स, ये सीधा 90 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ ही जाता है। क्योंकि ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो इसके आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके एरिया में लू पड़ती है तो लू से बचने के लिए भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई तो करके देखिए। अगर आप ये वाला टेक्निक को नहीं कर सकते तो एक पानी से भरा हुआ बर्तन को आप इस प्लांट के पास रख दे तो भी काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप यही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करें।
तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके देन, बाय।